सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के लेक्चर हम लोग जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वन प्राउड मोमेंट फॉर आर परमार SSC कम्युनिटी कि स्टेनो में भी जो है वी हैव प्रोड्यूस्ड ऑल इंडिया रैंक 1 फाइनली। ठीक है, SSC JEE में किया, CHSL में किया, अब स्टेनो में भी ऑल इंडिया रैंक 1। बस CGL के और का CPO का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, CGL में बस और बाकी है। CGL में भी उम्मीद है, इस बार ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट भी अगर इस बार आ पाती है। कोई है यहाँ पे तो जिम्मेदारी लेना चाहता है फर्स्ट रैंक की, बताओ। तो स्टार्ट करते हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। ऑलराइट, एंड रिवीजन करते रहिए। ओके, जहाँ भी जो भी आपके पास सोर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप FRB से कर रहे हैं, आप फैटमैन से कर रहे हैं, जैसे भी बस अच्छे से जो भी चीज़ आपको पढ़नी है उसको मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को माइंड में रख के पढ़ना है कि भाई अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको रिवाइज करूँगा। नहीं कर पाऊँगा तो मत पढ़ो, सिंपल। ठीक है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो सबसे पहले जैनिज़्म में आते हैं। इसमें तीर्थंकर रहे। जैनिज़्म में अगर बात करें टोटल 24 तीर्थंकर रहे। ठीक है, आई थिंक बेसिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं कि तीर्थंकर कौन होते हैं, क्या होते हैं। टोटल 24 तीर्थंकर रहे, जिसमें कि पहले थे ऋषभदेव, जिनको फाउंडर ऑफ जैनिज़्म माना जाता है, जैन धर्म का फाउंडर। इनकी जो बर्थ हुई थी यानी जन्म हुआ था अयोध्या में हुआ था, और इनका जो सिंबल है जिससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज़ बुल। इनके बारे में वेदों में भी मेंशनड है। 22 नंबर के हैं अरिस्टानेमी, जो कि अगेन वेदास मेंशन है। सिर्फ यही 2 तीर्थंकर है जिनके बारे में वेदों में मेंशनड है। देन 23 है पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और इनका जो सिंबल है जिससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्नेक, सांप, सरपेंट। ठीक है, देन आते हैं 24 और आखिरी तीर्थंकर, जो कि रियल फाउंडर माने जाते हैं जैन धर्म के, क्योंकि जो मेन प्रचार किया वो इन्होंने किया। इनका सिंबल है लायन यानी शेर। बर्थ इनका 540 BC में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में, बिहार में जो पड़ता है। डेथ जो हुई थी वो 468 BC में हुई थी, पावापुरी बिहार शरीफ में पड़ता है, बिहार में। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जनात्रिका एक क्षत्रिय क्लैन है उससे बिलोंग करते थे। इनकी मदर का नाम था त्रिशला, वाइफ का नाम था यशोदा, बेटी का नाम था अनोंजा प्रियदर्शनी, और बेटी के जो हस्बैंड थे यानी इनके दामाद जमाली, वो इनके पहले डिसाइपल यानी कि इनके पहले शिष्य बने। ओके, देन इसके बाद इन्होंने गृह त्याग कब किया? ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स एंड मक्खाली गौसल के साथ ये घर से बाहर गए, मतलब कि घर इन्होंने त्याग किया। लेकिन बाद में हुआ ये कि मक्खाली गौसल ने अपना एक अलग से सेक्ट बना लिया आफ्टर सेपरेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दी वर्धमान महावीर, और उस सेक्ट का नाम था आजीविका सेक्ट। एनलाइटनमेंट जो इनको अचीव हुई, जो मिली, वो कैवल्य उसको बोलते हैं। वो 42 ईयर्स की एज में मिली, एक साल ट्री के नीचे जो कि पड़ता है जंबिका ग्राम, रज्जुपालिका रिवर के किनारे। पहला उपदेश यानी सरमन इन्होंने पावा में दिया, और इनकी जो डेथ हुई वो पावापुरी में हुई। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट ध्यान रखना, इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई? पावापुरी में। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज जितेंद्रिय एंड केवलिन। केवलिन का मतलब होता है परफेक्टली लर्न, जिसको सब कुछ पता हो। ठीक है, जितेंद्रिय जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो। बसाडी टर्म का मतलब क्या होता है? जो जैन मोनेस्ट्री होती हैं, मठ होते हैं, उनको बसाडी बोला जाता है। जैन फिलॉसफी की अगर बात करें तो लिटरेचर इनका मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ओरिजिनली हमारे इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, लेकिन अभी और इंक्लूड करी गई हैं, जैसे पाली, प्राकृत, असमीज़, बंगाली, मराठी। ये 5 अभी नहीं इंक्लूड हुई हैं, 6 पहले थी, जिसको हम तू शुरू तू कर में आर्या करके हम पढ़ते हैं। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, है ना, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, तो ये सारी पहले से 6 थी। ओडिया, ये 6 थी। बाद में पाली, प्राकृत, असमीज़, बंगाली, मराठी, इन 5 को इंक्लूड किया गया। ओके, जैन फिलॉसफी की अगर बात करें तो उसमें ये मोक्ष के 3 प्रिंसिपल दिए जाते हैं, जिनको कि जैन धर्म का त्रिरत्न बोलते हैं। बुद्ध धर्म के अलग त्रिरत्न होते हैं और जैन धर्म के अलग त्रिरत्न होते हैं। जैन में होता है साम्यक जानना, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। देन 5 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग, दैट इज़ 5 प्रिंसिपल जीने के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, एंड दैट इज़ अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस, सत्य मतलब कि हमेशा ट्रुथ यानी सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय दैट इज़ डू नॉट स्टील यानी कि चोरी मत करो किसी का, ब्रह्मचर्य यानी कि सेक्सुअली मोनोगैमस रहो, अपारिग्रह का मतलब है कि ये खुद को डिटैच रखो फ्रॉम मटेरियल थिंग्स एंड पीपल एंड प्लेसेस, है ना। इससे क्या होगा? इससे आप ना बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, आप हमेशा आनंद की स्थिति में रहेंगे, ना तो किसी चीज़ के मिलने का खुशी, ना तो किसी चीज़ को खोने का गम, है ना। एक कांस्टेंट टाइप वो रहेगा,
कांस्टेंट जो बोलते हैं कि स्थिरता रहेगी आपके चित्त में। चलो काउंसिल की बात करते हैं तो 2 काउंसिल हुई थी। पहली 298 बीसी में हुई थी, इट वाज पैटर्नाइज्ड बाय बिंदुसार। और बिंदुसार के टाइम पे जब पैटर्नाइज हुआ था, मतलब उस टाइम पे रूलर था, तो 12 अंग कंपाइल किए गए थे जैन धर्म में जो काफ़ी फेमस है। इसको स्थूलभद्र ने प्रिसाइड किया था, दिगंबर ने बॉयकॉट किया था। तो हुआ ये था कि डिवीजन हो गया था जैन में। कैसे? मगध में अकाल आ गया था, ठीक है, फेमाइन आ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय रूल कर रहे थे, तो वो अपना चले गए भद्रबाहु के साथ, मिलिट्री कमांडर के साथ। यहाँ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला करके जगह पड़ती है, वहाँ पे गए, वहाँ पे रहे और उन्होंने सल्लेखना परफॉर्म कर दिया। ठीक है, सल्लेखना परफॉर्म कर दिया, यानी कि अपने प्राण त्याग दिए। और जो भद्रबाहु है, ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे। फिर ये लोग यहाँ पे ये देखा कि ये लोग तो कपड़े पहनने लगे यार यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पहले ये लोग नहीं पहनते थे, पहले ये लोग पहनते थे, लेकिन अकाल के चलते इन लोगों ने छोड़ दिए थे कपड़े। फिर यहाँ माइग्रेट कर गए, कुछ लोग माइग्रेट नहीं किए, वो यहीं पे बने रहे और ये कपड़े पहनने लगे, वाइट क्लोथ्स, ठीक है, पहनने लगे, यानी कि जो श्वेत कपड़े, सफ़ेद कपड़े वो धारण करने लगे। तो उनको बोलते हैं श्वेतांबर। और जो साउथ इंडिया में गए थे, जो कपड़े नहीं पहनते, उनको बोलते हैं दिगंबर। ठीक, इनके फाउंडर दिगंबर के माने जाते हैं कौन? भद्रबाहु। और इनके माने जाते हैं स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र ने इसको प्रिसाइड किया था, और ये जो हमारे जो दिगंबर, उन्होंने इसको बॉयकॉट किया था। ओके, और सेकेंड वाली हुई थी आपकी 512 एडी में, वल्लभी, गुजरात में। ओके, अभी आते हैं जैन आर्किटेक्चर पे। तो स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, श्रवणबेलगोला, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य माइग्रेट किए थे एक तरह से, ठीक है, तो वहीं पे अगर हम देखें तो बाहुबली का एक स्टैच्यू। बाहुबली कौन है? गोमतेश्वर बाहुबली, ये जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, उनके बेटे हैं। ठीक है, इनका बहुत बड़ा सा स्टैच्यू है। और वहीं पे आपका एक महामत्स्य अभिषेक करके और 12 साल में एक फेस्टिवल भी होता है। ठीक है, हाथी गुम्फा केव आपको देखने को मिलेगी खारावेला उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स देखने को मिलेंगी उड़ीसा में, जो कि अगेन जैन आर्किटेक्चर। और दिलवाड़ा जैन टेम्पल देखने को मिलेंगे राजस्थान में, माउंट अबू में, जो कि अरावली हिल्स पे पड़ते हैं। एंड इनको कंस्ट्रक्ट करवाया था वास्तुपाल ब्रदर्स ने। ओके, देन आते हैं पैटर्न्स पे। तो पैटर्न कौन कौन है? पैटर्न मतलब जिसने पैटर्नाइज किया, जिसने जैन धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार और अजात शत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। तो बिंबिसार, ध्यान रखना, बिंबिसार बिंदुसार अलग होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोक के पापा थे बिंदुसार। बिंबिसार जो है बहुत पहले आए थे। ये जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, बिंबिसार वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर एंड बुद्धा। हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि जिस टाइम पे महावीर और बुद्धा थे, उसी टाइम पे बिंबिसार भी अपना रूल कर रहे थे। ठीक है, चलो आ जाते हैं अभी बुद्धिज़्म पे। तो बुद्धिज़्म के बाद में जब हम पढ़ते हैं तो मेन फाउंडर इसके थे गौतम बुद्ध जी। इनका बर्थ होता है, इनका जन्म होता है 563 बीसी में, लुम्बिनी नेपाल में। डेथ, इनकी मृत्यु होती है 483 बीसी में, कुशीनगर में। ठीक है, तो बर्थ कहाँ होती है और डेथ कहाँ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके पिता का नाम था, फादर का नाम था सुद्धोधन, जो कि शाक्य क्लान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत है। मदर की अगर बात करें, महामाया नाम था, वो कोलिया ट्राइब से बिलोंग करती हैं। स्टेप मदर, जो इनकी मौसी थी एक तरह से, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनका नाम था। और ये पहली भिक्षुनी भी बनी, यानी कि पहली भिक्षुनी। भिक्षुनी कौन होते हैं? भिक्षु और भिक्षुनी जो बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। वाइफ की अगर बात करें तो महावीर जी की वाइफ का नाम था यशोदा, इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ओके, इनके बेटे का नाम था राहुल, उनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और उनके सन इन लॉ का नाम था, दामाद का नाम था जमाली, जो उनके पहले डिसाइपल बने। एक चीज़ ध्यान रखना, मखाली कौशल के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे। तो मखाली कौशल ने आजीविका सेक्ट पे को फॉर्म किया था, जो कि ध्यान रखना किस पे बिलीव करता था? फेटलिज्म में, कि सारी चीज़ें किस्मत पे लिखी हुई हैं पहले से। तो फेट में यानी किस्मत में लिखी हुई हैं और फेट से डिसाइड होती हैं। प्लस एसिटिज्म, यानी कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करते थे। वैसे तो जैन धर्म वाले भी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करते हैं, लेकिन ये और भी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ, उसी को बोलते हैं एसिटिज्म। और सारी चीज़ें फेट यानी किस्मत पे छोड़ दी हैं, फेटलिज्म उसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं। देन वाइफ का नाम यशोधरा, सन का नाम राहुल है। 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया था। पहले टीचर का नाम था अलेरा कलमा और दूसरे का नाम था उद्रक रामपुत्र। एनलाइटनमेंट, जिनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वो उनको बोध गया में हुई। ठीक है, बोधि ट्री के नीचे, निरंजना रिवर के किनारे उरुवेला नाम की जगह पड़ती है। तो बोधि ट्री जो पीपल का पेड़ है, उसी को बोधि नाम पड़ गया अभी, निरंजना नदी के पास में है और बोध गया में, उरुवेला में पड़ता है यह। ओके, फर्स्ट सर्मन की अगर बात करें, पहला उपदेश ये सारनाथ वाराणसी में दिया। सारनाथ का एक डियर पार्क जो भी फेमसली जाना जाता है, डियर पार्क, वहाँ पे दिया था। अब सिंबल देख लेते हैं कि इनके गृह त्याग, एनलाइटनमेंट, सरमन, डेथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके जन्म को रिप्रेजेंट करते हैं लोटस से। ठीक है, हॉर्स को मतलब जो इनका गृह त्याग है उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, जो उन्होंने 29 की एज में किया।
उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद कैसे रखेंगे कि घोड़े में बैठ के वो चले गए। एनलाइटेनमेंट जिसको हम निर्वाण बोलते हैं वो इनको बोधि ट्री के नीचे हुआ, ठीक है। और फर्स्ट सरमन जो इन्होंने पहला उपदेश दिया उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। इसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, चक्के से रिप्रेजेंट करते हैं। डेथ जो हुई उसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं और इसको स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके आर्किटेक्चर को भी हम देखेंगे कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, सिंबल वगैरह क्या है। देन आते हैं द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। तो गौतम बुद्ध जी ने 4 नोबल ट्रूथ्स बताए। ये 4 सत्य हैं, जितना जल्दी जान लोगे उतना ही मज़े में फ़ायदे में रहोगे। पहला कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि इस संसार में दुख ही दुख है। अब समझ लो कि गौतम बुद्ध इतने बड़े राजा के बेटे थे कि उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाएं और जीवन के जो दुख वगैरह हैं जरा से भी वो दुख देखें भी, इतना उनको सुख दे दें। फिर भी उनके जीवन में दुख था, तभी तो बाहर निकले। या फिर उन्होंने वही है कि एक बीमार व्यक्ति को देखा है ना, एक मृत शरीर को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा और एक जो योगी है उसको देखा, ठीक है। तो उससे माना जाता है कि उनका जो है दिमाग को में जो भी परिवर्तन वगैरह रहता है परिवर्तन, और उन्होंने सोचा कि ये सब में यानी इसके बियॉन्ड भी लाइफ है और यहाँ पे तो काफ़ी दुख है जो कि हमें दिख ही नहीं रहा था। तो मतलब उनको ये समझ में आई कि भाई मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा, मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा, मुझे भी बीमारी हो सकती है, तो फिर इस जीवन का सत्य क्या है। तो फिर उन्होंने ये वो चीज़ कही कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि दुखों से मतलब ये जो जीवन है संसार दुखों से भरा हुआ। तो जब उनके जीवन में दुख था तो फिर आप लोगों के तो हो ही सकता है, हम लोगों के तो हो ही सकता है कि नहीं। तो फिर ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ नहीं है, ये वर्ल्ड पूरा सफरिंग से भरा हुआ है। और उसका कारण क्या, डिज़ायर। बिल्कुल, क्यों आपको दुख है, क्योंकि भाई नौकरी चाहिए, शादी होनी है, नहीं होगी तो है ना, तो ये क्या डिज़ायर ही तो है। या किसी ने बोला नहीं शादी तो करनी नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा, हाँ, या नौकरी करनी नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा, हाँ, ये डिज़ायर ही तो है हमारी। और ठीक है, एक पॉइंट पे मिल भी गई, नहीं अब ये देना है वो देना है, ठीक है। अब मैं वो उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बुद्ध जी का कहना था, ठीक है। द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, तो किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है। मतलब इन्होंने बोला कि देर इज़ एन एंड टू दिस सफरिंग, यानी इसको ख़त्म भी किया सकता है। एंड चौथा जो था, मतलब 4 नोबल ट्रूथ है ना, पहला दूसरा उसको ख़त्म किया सकता है, और जो चौथा है वो इसी में लिखा हुआ है, दैट इज़ कि आप 8 फोल्ड पाथ जिसको अष्टांगिका मार्ग बोला जाता है उसको फॉलो करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं, 8 फोल्ड पाथ्स को, ठीक है। क्लियर है। और बुद्ध धर्म में और 8 फोल्ड पाथ में आप देख लीजिएगा, जैसे राइट मेडिटेशन, राइट मतलब सही बोलना है, सही मेडिटेशन करना है, सही कैरेक्टर रखना है, वो सारी 8 चीज़ें ऐसे पूछता नहीं, लेकिन 4 नोबल ट्रूथ्स पूछ लेता है, ठीक है। और इस तरह से पूछता है कि अष्टांगिका मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से। त्रिरत्न यहाँ वहाँ पर अलग थे, वहाँ पे त्रिरत्न थे KFC राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, है ना, साम्यक जानना, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र। यहाँ पर है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध उनका धम्म मतलब उनका धर्म को ही धम्म बोलते हैं, ठीक है, और संघ। इनके जो मोस्टली टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये 3 पाली कैनन्स बोले जाते हैं, त्रिपितक बोले जाते हैं, सूत्र पितक, वेना पितक, अभिधम पितक, त्रिपितक इनको कलेक्टिवली बोला जाता है। सूत्र पितक में बुद्ध की टीचिंग दी हुई, विनय पितक में मोनेस्टिक रूल्स एंड कोड्स दिए हुए हैं, क्या रूल्स फॉलो करने, और अभिधम पितक में अभिधर्म नहीं है, ये भी धम्म होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत्र पितक दिया हुआ है। मिलिंद पनो एक टेक्स्ट है जिसमें मिलिंद और नागसेन के बीच में डायलॉग है। ये एक्चुअल में मिलिंद मियांडर के नाम से जाने जाते हैं, इंडो ग्रीक रूलर है, हम आगे भी देखेंगे। और नागसेन बुद्धिस्ट मंक है और इनके बीच में डायलॉग होता है, और देन मिलिंद जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बुद्ध चरित्र ये संस्कृत में टेक्स्ट है, इसको लिखा है अश्वघोष ने, ठीक है, अश्वघोष ने लिखा है। और जातक टेल्स जो है बुद्ध जी के प्रीवियस बर्थ यानी कि पिछले जन्म के बारे में है, जातक कथाएं। देन अगर सेक्ट्स की बात करें, ठीक है, सेक्ट्स कौन कौन से हैं, पहली बात तो ये हम देखते हैं काउंसिल कौन कौन सी है। तो काउंसिल पहली राजगिरी, देन वैशाली, देन पाटलिपुत्र, देन कुंडलवन कश्मीर में हुई, ठीक है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, ये हुई 480 BC में, ये हुई 383 BC में, ये 250 BC में, और ये 72 AD में हुई, ठीक है। आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए, जैसे ये रफली 100 साल बाद है ना। 480 में अगर हम 100 साल आगे बढ़ेंगे तो 380 में आएंगे, तो 383 है। देन रफली फिर अगर आप देखो तो वही 100 साल के फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हम 250 BC में आ रहे हैं, एंड देन 72 AD में। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, इसको किसने प्रिसाइड किया, महाकश्यप ने इसको प्रिसाइड किया, सबकामी ने, मोगलीपुत्र तिस्सा ने, और इसको वासुमित्रा ने, ठीक है। तो MSMV करके याद कर सकते हो, ये प्रिसाइड किया। किसने पैटर्नाइज किया, यानी उस टाइम पे रूलर कौन हुआ करता था, तो अजातशत्रु AK, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क AK।
ओके, ये चीज़ याद होगी। चौथी वाली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज़्म 2 पार्ट्स में, 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। ओके, हीनयान जो है आपको देखने को मिलेगा अगर आप चले जाओ कहाँ पे, हीनयान आपको साउथ ये श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया है, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ देखने को मिलेगा। महायान चाइना में जो भी फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है, जो आपका कोरिया और जापान में, यानी यहाँ पर महायान बुद्धिज़्म है और यहाँ पर आपका मोस्टली कैसा बुद्धिज़्म है, हीनयान है। ठीक है, आप देख रहे हो कि बुद्धिज़्म धर्म इंडिया से शुरू हुआ और इंडिया से विलुप्त होकर यहाँ पहुँच गया, चाइना, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ सब। तो हीनयान आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं। ये आइडियल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं, मतलब ये बुद्ध जी को ऐसा इमेजिन करते हैं, बुद्ध जी जो है कोई डिवाइन बीइंग नहीं है, वो एक नॉर्मल हमारे टीचर हैं। ठीक है, उनको एज अ टीचर देखा जाता है और यहाँ पर इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट और लिबरेशन पे विद पर्सनल एफर्ट फोकस किया जाता है। हीनयान का मतलब होता है द लेसर व्हीकल। ओके, द लेसर व्हीकल। महायान की अगर बात करेंगे तो ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं, मूर्ति पूजन में बिलीव करते हैं। ये बुद्ध जी को मैनली फॉर्म में इमेजिन करते हैं। ठीक है, और मैनली इन दी सेंस है कि वो एक डिवाइन बीइंग के तौर पे देखते हैं। ठीक है, और बुद्ध के रीबर्थ पे बिलीव करते हैं कि बुद्ध जी का फिर से पुनर्जन्म होगा, और ये मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये मोस्टली पाली लैंग्वेज का। ओके, क्लियर। और यहाँ पर इंडिविजुअल एनलाइटन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, बोधिसत्व कौन होता है, ये एक एनलाइटन बीइंग होता है जो अपने निर्वाण को, एनलाइटनमेंट को पोस्टपोन कर देता है दूसरों की हेल्प करने के लिए, कि वो दूसरे जो है एनलाइटनमेंट निर्वाण अचीव कर पाए, इसलिए वो अपना निर्वाण छोड़ देता है, वो होते हैं बोधिसत्व। जैसे कि पद्म पानी एक बोधिसत्व है, अमिताभ एक बोधिसत्व है। ठीक है, अमिताभ बच्चन नहीं। तांत्रिक बुद्धिज्म की अगर बात करें तो ये आपको बंगाल, अब इंडिया में हर चीज़ में तंत्र मंत्र तो घुस ही जाता है, चाहे तुम कितना भी कोई भी धर्म बना लो, लेकिन इंडिया के अगर इंडियंस के हाथ में लग गया तो तंत्र मंत्र तो घुसेड़ ही देंगे उसमें कुछ। तो ये जो है फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, खासकर नॉर्थ आपको ये बंगाल, सिक्किम साइड देखने को मिलेगा, तांत्रिक बुद्धिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, काउंसिल्स वगैरह भी हो गई। टर्म्स यहाँ होते हैं चैत्य, विहार, धम्म और स्तूपा। चैत्य प्रेयर हॉल होता है, विहार जहाँ पर लोग रहते हैं, ये प्रेयर किया जाता है, यहाँ पे रहा जाता है। धम्मा होता है, धर्म को ही बोलते हैं, दैट इज़ रिलीजन। और स्तूपा जो होता है माउंट ऑफ बुद्धा रिलिक्स, जहाँ पर बुद्ध जी के अवशेष या जो बोधिसत्व है उनके अवशेष रखे हुए हैं, दैट इज स्तूपा। स्तूपा की हम बात करेंगे तो स्तूपा का ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, हम देख लेते हैं पहले ही। ये अंड होता है, हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, ये आपको जो गेटवे दिख रहा है तुराना है, ये आपका हर्मिका है और ये आपका मेधी है। ठीक है, ये आपका, एक सेकेंड, ये हर्मिका है और ये छत्र है। छत्र भी इस तरह से यूजुअली 3 होते हैं जो त्रिरत्न बुद्धिज्म के दिखाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ को। तो हर्मिका, छत्र, अंड। ठीक है, यहाँ पर मेधी देखने को मिलेगी, यहाँ पर वेदिका है और ये आपके तुराना है, गेटवे। तो आप देख सकते हैं अंड है, हर्मिका ऑन टॉप है, उसके ऊपर छत्र है, तुराना है, गेटवे, मेधी है। ठीक है, बाउंड्री, अंड की जो बाउंड्री होती है हेमिस्फेरिकल डोम की, वेदिका आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है, आउटर बाउंड्री, और यहाँ पर अंदर जो प्रदक्षिणा पथ है, राउंड पथ, उसको हम वेदिका बोलते हैं। ठीक है, ये मेधी हो गई रेलिंग और ये वेदिका। ठीक है, चलो देन स्तूपा की बात करें, इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज़ केसरिया, जो बिहार में है। वैसे तो बोरोबुडुर स्तूपा है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा, लेकिन इंडिया में केसरिया है। धामेक, सारनाथ, वाराणसी में देखने को मिलेगा, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का है, चीज़ ध्यान रखना है। रामाभर स्तूपा कुशीनगर में है, यूपी में, जहाँ पर डेथ हुई थी गौतम बुद्ध जी की। सांची और जो भरूच स्तूपा है। और एक चीज़, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम यहाँ नहीं लिखा था ना, ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जो महावीर जी के फादर का नाम था ना, तो वो इनके बचपन का नाम था, ध्यान रखना, सिद्धार्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। और रामाभर हमने देख लिया कुशीनगर में, सांची और भरूच स्तूपा, भरूच ये आपका मध्य प्रदेश में, शांति स्तूपा लद्दाख में, चिरटोप ये आपका तक्षशिला में, और पिपरावा स्तूपा ये आपका यूपी में पड़ेगा। ठीक, अच्छा, एक मोनास्ट्री है, ध्यान रखना, नेम ड्रॉलिंग मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, नेम ड्रॉलिंग मोनास्ट्री, ये है बाइलाकुप्पे कर्नाटक में, बाइलाकुप्पे कर्नाटक में, और इसको गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। होली प्लेसेस हैं आपकी, ये लुम्बिनी जहाँ पर जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ का डियर पार्क जहाँ पहला सरमन दिया था, उपदेश दिया था, और कुशीनगर जहाँ डेथ हुई थी। तो इनके लाइफ से एसोसिएटेड है डायरेक्टली। देन राजगीर, वैशाली, यहाँ पर तो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, श्रावस्ती और संकसिया।
यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कुमारगुप्त फर्स्ट ने करी थी बिहार में। विक्रमशिला है, धर्मपाल ने इसकी जो पाल डायनेस्टी से थे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी थी बिहार में। और उदांतपुरी, गोपाल जो अगेन पाल डायनेस्टी के रूलर हैं, उन्होंने उदांतपुरी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, तो फाइनली हमारा जैनिज्म बुद्धिज़्म भी खत्म होता है। अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, सारा कुछ रिवाइज करके। ये आपके अष्टांगिका मार्ग लिखे हुए आप देख सकते हैं। वैसे तो उतना पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, चलो, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बताना कितना क्या आपने स्कोर किया। एंड स्पॉटिफाई पे यू शुड नो कि भाई स्पॉटिफाई पे आप ऑडियो वगैरह सब सुन सकते हैं। एंड स्पॉटिफाई पे अपने रिव्यू वगैरह भी दे ही दिया करो, है ना। और फैटमैन से जिनके पास है उन लोग को रिवाइज करते रहना है। ऑलराइट, थैंक यू।